हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। हमने समझ लिया है, ट्रायल बैलेंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। तो आज हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है और क्या इसका प्रोसेस है। और ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्यों बनाया जाता है। मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करा चुका हूं इससे पहले। तो आज हम ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे और बहुत ही क्विक लर्निंग से समझेंगे कि अकाउंट्स इससे कैसे इन्वॉल्व होते हैं। लायबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल, क्या बैलेंसेस उनके होते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 14 जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। टीएस ग्रेवाल की बुक मैं फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पर ट्रायल बैलेंस में मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। दिस इज एग्जैक्टली ए ट्रायल बैलेंस। हेड ऑफ अकाउंट्स आ जाता है। कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं इसके अंदर? आप जो आपने लेजर बना रखे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में, जितने भी लेजर होते हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं उस नाम से, जैसे सैलरी अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, बस आपको ये वहां पर जो लेजर में जिस साइड का बैलेंस है, जो हायर साइड है, वहां पर आपको बैलेंसेस डेबिट में, क्रेडिट में बड़े ध्यान से यहां पर डालने होते हैं। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। हम ये भी ध्यान रखेंगे जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। हमने जनरल एंट्री कर ली, लेजर पोस्टिंग भी कर ली। अब उस लेजर पोस्टिंग से ही हम उसके बैलेंसेस को यहां ला रहे हैं एग्जैक्टली। तो एक किसी पर्टिकुलर डेट पे लेके आ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे, इट इज ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। एक एग्जांपल के डेट पे हम इस डेट पे बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस लेके आ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। यहां पे बैलेंसेस आप अपने आप डाल लेंगे। डेबिट, क्रेडिट ऑलरेडी आपने इलस्ट्रेशंस में देखे हैं, एग्जांपल्स में देखे हैं, वो आपको मैं ट्रिक बताता हूं। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस, एसेट्स, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और वैसे ही भी आप ध्यान देते आ रहे हैं जब से आपने जनरल एंट्री सीखी है, लेजर पोस्टिंग सीखी है, तो आप इन वर्ड से भी बड़े आप फेमिलियर हैं। देखिए, लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां इस साइड आएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो, बैलेंसेस आप डाल लेंगे, आपने एग्जांपल्स बहुत करे, इलस्ट्रेशंस करी है, आपने ये समझना है कि कभी कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब पहले मैं आपको ये लिखता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग बताता हूं। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। उसका जो बैलेंस होगा, फाइनल में बैलेंस होगा, जनरली क्रेडिट ही होगा। कुछ एडवर्स सिचुएशन है, कुछ रिवर्स हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन है, तो उसका अपोजिट बैलेंस हो सकता है, बट एकदम इन जनरल ये क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान देंगे बिल्कुल। एक्सपेंस डेबिट साइड, उसका बैलेंस डेबिट साइड है। एसेट्स हमेशा डेबिट साइड। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि उसका जो बैलेंस होगा, बैलेंसेस डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, वो इसी से पता चल जाएगा। देखिए, लायबिलिटी मैं आपको बताता हूं कैसे। लायबिलिटी क्या होती है? हमने माल परचेज किया, हमने परचेज किया राम से, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम क्या है हमारी? लायबिलिटी। जब यहां पर राम का अकाउंट लिखेंगे, राम्स अकाउंट, एक एग्जांपल, 10,000 का मैंने माल खरीदा राम से, बिल्कुल एकदम सोच के चलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यही होता है। अब लेजर में भी परचेज अकाउंट में परचेज चला जाएगा, राम के अकाउंट में राम का जो भी ट्रांजेक्शन है वो चला जाएगा। वो आपने बनाया हुआ है लेजर में, मैं बना के ही दिखा देता हूं। परचेज अकाउंट, लेजर बना रहा हूं, लेजर। जनरल एंट्री तो हमने ऐसी ही बोल ली, आपको पता ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्या होगा? 10,000 का परचेज किया मैंने राम से,
परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यहां लिखेंगे टू राम 10,000 का। ठीक है, अब मेरा डेबिट साइड का, अब यहां राम का अकाउंट बना लेते हैं चलो, क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल को पूरा ही समझे। जब मैं परचेज की भी बात कर रहा हूं, राम की भी बात कर रहा हूं, तो हम पूरा ही समझे। देखिए यहां हो गया पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, डेट, ये डेबिट साइड होती है, आपको पता है लेजर का पूरा, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हो गया। अब बाय परचेज आपकी जो राम क्रेडिट साइड में आएगा बाय, क्योंकि पोस्टिंग आपको पता ही है ना, परचेज टू कैश, सॉरी परचेज टू राम। अब जब राम का अकाउंट बनाएंगे तो बाय परचेज से वो लायबिलिटी आपकी 10,000 रुपए से क्रेडिट हो गई, लायबिलिटी, आपने पैसा देना है ना उसको। तो बेसिकली राम का अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, समझिए, बहुत बिल्कुल समझेंगे। राम का अकाउंट का लेजर का बैलेंस क्रेडिट साइड हुआ, परचेज का बैलेंस डेबिट साइड हुआ। बस अभी आप बिल्कुल कंफ्यूजन छोड़ दो, सिर्फ इतना समझो। तो मेरा राम का अकाउंट मेरा क्रेडिट साइड हुआ, देखिए क्रेडिट बैलेंस होगा 10,000, परचेज अकाउंट का बैलेंस 10,000 डेबिट साइड हुआ। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ट्रायल बैलेंस में जो अगला स्टेप बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल तीनों क्रेडिट बैलेंस होंगे, एक्सपेंस और असेट्स के डेबिट बैलेंस होंगे जब भी आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट पे होंगे। बिल्कुल, ये ट्रिक है, आप इसको करके भी, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पे कराई दिया। राम लायबिलिटी है, ये देखिए, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। राम लायबिलिटी है और क्रेडिट बैलेंस है भी, देखिए। परचेज आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, एसेट है, कहां आ रहा है बैलेंस 10,000 डेबिट साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये दोनों इन्वॉल्व हो गए यहां पर, तो मैंने हेंस प्रूव्ड कि ये बैलेंसेस इसी तरह से आपको ट्रायल बैलेंस में आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब दूसरा, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया, ये बिल्कुल ध्यान देंगे। ट्रायल बैलेंस में जितनी एंट्रीज होंगी, देखिए आपने बहुत सारी एंट्रीज होगी, यहां भी होगी, इन दोनों का टोटल बिल्कुल मैच करना चाहिए। यही है पर्पस ट्रायल बैलेंस का। अगर ये मैच है तो इसका मतलब परफेक्टली यू हैव पोस्टेड द करेक्ट लेजर बैलेंसेस इनटू द ट्रायल बैलेंस, द करेक्ट साइड एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं उम्मीद ये करता हूं कि हेड ऑफ अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस को बनाने का स्ट्रक्चर और बैलेंसेस का ये टेक्निक, कि डेबिट बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट बैलेंस कौन से होते हैं, और इस तरह से आपकी पोस्टिंग, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।